Dr. Shikha Sharma, the founder of NutriWell. And today's particular session, which I'm holding, is to just give an overview of what the program tries to achieve and how we can really benefit from the program. So I think some of you know, but many of you do not know, that I'm basically a trained medical doctor, an allopath doctor from Maulana Azad Medical College. And the reason I have set up this company was because working in the ICU, I saw deaths every day. Because when you work, and I was working in the GP Pant ICU as a junior medical doctor, and there I saw every day patients coming in the ambulance, and many of them would lose their life because they had come too late. And when we are trained as doctors, we are taught that all lifestyle disorders, including cancer, now cancer is called a lifestyle disorder, the problem is bad nutrition, zero exercise, and a lot of stress. So as a doctor, I thought, why am I sitting in the ICU waiting for patients to come at the last stage? How is it that I can actually help my patients by setting up a system where they learn how to eat better, eat scientifically, and actually not land up in the ICU? Because all diseases, like I said, right from diabetes to all the way to cancer, is a lifestyle disorder. It is not a genetic disorder. And since nobody was working in this field, I decided to set up an organization which would work in this field. And that's how the journey started. Now, the first thing which I realized is that all nutrition plans which were being given when I started were wrong. They were all based on calories. And the calorie concept is medically flawed. It is completely wrong. It is not based on medical science. And as a doctor, I could clearly see that anybody following a low-calorie diet is heading for deficiencies and further disorders. So, जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जो कैलोरी कॉन्सेप्ट से वेट लॉस कर रहे हैं वो अपनी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं, बिकॉज आपका सर से लेके पैर तक हर एक चीज आपकी फूड से निर्माण होता है. जो भी आप खा रहे हैं वो आपके शरीर में जाके आपका बोन बनेगा, या आपकी सेल्स बनेंगी, या आपकी हार्ट मसल बनेगी, या आपकी ब्रेन टिश्यू बनेगी. अगर वो आपकी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होगी तो 100% आपकी बॉडी में कोई ना कोई डैमेज होगा. और ये कॉन्सेप्ट लोगों को इतनी क्लैरिटी से नहीं समझ आता. उनको लगता है न्यूट्रिशन का मतलब है पेट भरना, और वेट लॉस का मतलब है कि कम खाना. अगर आप कम खाएंगे और आपको नहीं पता कौन सी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आपके शरीर में हो रही है, तो आगे जाके या तो वो हार्ट में प्रॉब्लम करेगा, या किडनी में करेगा, या बोन में करेगा. आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल. जब आप घर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो अगर ब्रिक्स नहीं होंगी, अगर सीमेंट नहीं होगा, अगर आयरन नहीं होगा, तो आपका घर ठीक से बन नहीं सकता. इसी तरीके से ये जो आपका पूरा बॉडी है, इसका जो बेस है वो खाना है. जो खाने में आप अमाइनो एसिड्स खाते हैं वो आपकी बॉडी में मसल बनता है, बोन बनता है, स्किन की टिश्यू बनती है. जो आप एसेंशियल फैटी एसिड्स या ऑयल्स जो पर्टिकुलर नेचुरल होते हैं, वो आपकी ब्रेन की टिश्यू की कवरिंग बनती है. तो अगर आपने एक अनसाइंटिफिक लो कैलोरी डाइट फॉलो किया तो 100% आपकी बॉडी में कोई ना कोई छोटा मोटा डैमेज शुरू हो जाएगा, और वो धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा. एंड दैट इज व्हाई वी सी अल्जाइमर्स, वी सी कैंसर, वी सी सो मेनी डिसऑर्डर्स, बिकॉज वो खाने में प्रॉब्लम है. चाहे वो केमिकल आ रहा है, चाहे आप खाने में लोग डेफिशिएंटली खाना खा रहे हैं. दैट वाज द फर्स्ट थिंग. सो जो न्यूट्रिशन प्रोटोकॉल मैंने डिवाइस किया, उसमें 3 चीजों का मिश्रण किया. फर्स्ट इज माय ओन नॉलेज विच इज एलोपैथी. और एलोपैथी का शुरुआत हम कहां से करते हैं? ब्लड टेस्ट से. मेरे समय में व्हेन आई गॉट इनटू दिस फील्ड,
एज अ मेडिकल डॉक्टर आई वाज शॉक्ड, न्यूट्रिशनिस्ट नेवर लुक्ड एट ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स। वो सिर्फ एक स्टैंडर्ड डाइट देती थी, 1000 कैलोरी की डाइट, रिच प्रोटीन रिच डाइट, कैल्शियम रिच डाइट। उसका कोई मतलब नहीं था कि बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है और आप क्या दे रहे हैं। आपको सिर्फ लो कैलोरी करना है, आपको सिर्फ कैल्शियम बढ़ाना है या प्रोटीन बढ़ाना है। इट वॉज सो लिमिटेड। आई स्टार्टेड पुटिंग माई मेडिकल प्रैक्टिस एंड द कॉन्सेप्ट्स आई लर्न इन टू दिस फील्ड, विच इज पहले ब्लड टेस्ट होगा, पहले मेडिकल हिस्ट्री होगी, उसके बेसिस पे फिर आपका पर्सनलाइज न्यूट्रिशन प्लान बनेगा। दैट वॉज द स्टार्ट। द सेकेंड थिंग विच आई रियलाइज्ड कि एज डॉक्टर्स एंड इवन न्यूट्रिशनिस्ट हम एक प्रिस्क्रिप्शन देते हैं और फिर पेशेंट के ऊपर छोड़ देते हैं कि आप कर सकते हैं करिए, नहीं कर सकते मत करिए। हमने आपको प्रिस्क्रिप्शन दे दिया। एंड एज अ मेडिकल डॉक्टर आई फेल्ट दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प माई पेशेंट्स, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन देना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इट इज नॉट इनफ टू गिव अ प्रिस्क्रिप्शन एंड लीव द पेशेंट टू देयर ओन डिवाइसेस। आपको पेशेंट को हेल्प करना है उस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करने के लिए। दैट मीन्स मॉनिटर करना है। एंड विदाउट मॉनिटरिंग आप पेशेंट की सक्सेस नहीं दे सकते। Nobody on this planet can give success to a patient if the patient is left unmonitored. ये कॉन्सेप्ट हम इंडिया में लेके आए, विच इज कॉम्प्लायंस मॉनिटरिंग, जो स्टैनफोर्ड में भी उसके बारे में रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं। A lot of dietitians would say कि भाई डाइट प्लान हमने 30 दिन का दे दिया, वो अपने फॉलो करें। उससे कोई फायदा नहीं है, बिकॉज एवरी पेशेंट फॉल्स बैक इनटू देयर रूटीन एंड स्लोली स्लोली वो डाइट प्लान एक पर्चा रह जाता है जो आपके ड्रॉर में रहता है। So following the plan and monitoring the patient is a very, very important thing which we introduced in our country, in India for the first time. हम 25 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन। The third thing which I wanted to say is कि जो हमने ये जो 3 पद्धति मिलाई, उसमें मॉडर्न मेडिसिन जिसका मुझे एजुकेशन था, आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन। अब लोग कहेंगे आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन क्या होता है? आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन इज नॉट अबाउट आयुर्वेदिक मेडिसिन ओनली। आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन इज कि आपकी पहले बॉडी टाइप को पहचाना जाए और उस बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग आपको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, विच इज अ वेरी एडवांस कॉन्सेप्ट जो वेस्ट में अब धीरे धीरे करके एज न्यूट्री जेनेटिक्स आ रहा है। बट आयुर्वेदा में 10,000 साल पहले से ये कॉन्सेप्ट था कि हर इंसान को हर खाना सूट नहीं करता, तो उसकी बॉडी टाइप के मुताबिक आप खाना देंगी तो उसको फायदा होगा, अदरवाइज उसको नुकसान होगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट वॉज सर्कैडियन ईटिंग, यानी आप दिन के किस समय क्या खा रहे हैं उसका आपके शरीर पे असर पड़ेगा। अगर आप छोले भटूरे लंच में खाएंगे उसका डिफरेंट असर है, अगर आप डिनर में खाएंगे उसका पूरा नेगेटिव असर पड़ेगा। अगर आप दही लंच में खा रहे हैं तो उसका कुछ फायदा हो सकता है, बट अगर आप डिनर में खाएंगे तो सिर्फ नुकसान देगा आपको। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल एब्सेंट है मॉडर्न न्यूट्रिशन में एंड मॉडर्न मेडिकल साइंस में, बट आयुर्वेदिक में ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था और ये हम रोज इसको एक्सपीरियंस करते हैं। आप किसी बच्चे को रात को दही दीजिए, उसका गला खराब होएगा। आप दिन में देंगे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हम रोज अपनी लाइफस्टाइल में देखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, बट इसका कोई अंडरस्टैंडिंग ना मॉडर्न मेडिसिन में है ना मॉडर्न न्यूट्रिशन में है, मगर इस ये आयुर्वेदा में है। इसी तरीके से फूड कॉम्बिनेशंस, अगर आप गलत फूड कॉम्बिनेशन स्वाद करेंगे, जैसे वाटरमेलन के साथ दही खाएंगे, वाटरमेलन को दूध में मिला के स्मूदी बनाएंगे, वो आपकी जॉइंट्स को खराब करेगा, वो आपकी बॉडी में टॉक्सिन लाएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने आयुर्वेदा से लिए, बट मॉडर्न न्यूट्रिशन से हमने सारे कॉन्सेप्ट्स में से सबसे जो उनका बेस्ट कॉन्सेप्ट है मॉडर्न न्यूट्रिशन का, वो क्या है? मैक्रोज एंड माइक्रोज, यानी प्रोटीन्स, कार्ब्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ये हमने मॉडर्न न्यूट्रिशन से लिया, बाकी सारा छोड़ दिया। एंड मॉडर्न मेडिसिन से हमने मेडिकल हिस्ट्री टेकिंग एंड ब्लड टेस्ट अंडरस्टैंडिंग ये पूरा लिया और इसको जोड़ के हमने वैदिक प्रोग्राम बनाया। तो ये ना फुल्ली आयुर्वेदा है ना फुल्ली मॉडर्न न्यूट्रिशन है, इट इज अ मिश्रण ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ऑल थिंग्स। नाउ one thing which I want to explain to you कि I am not a trained dietitian, but I respect nutrition because I know the power कि nutrition आपके शरीर को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। And as a medical doctor, I can tell you कि आप कोई भी दवाई ले लीजिए,
अगर आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है, अगर आपको न्यूट्रिशन सपोर्ट नहीं है, तो आप कभी किसी भी बीमारी से ठीक नहीं हो सकते। ये मैं आपको गारंटी करके बोल सकती हूँ। बिकॉज आपका शरीर न्यूट्रिशन से बना है, उसी से हील होगा, उसी से ठीक होगा। और अगर ये इतना बड़ा एस्पेक्ट आपकी दवाई के साथ नहीं समझाया गया है, तो आपकी दवाई अकेले काम नहीं कर सकती। ये एज ए डॉक्टर मैंने रियलाइज किया, तभी मैं इस फील्ड में आई, और तभी मैंने इन सबको जोड़ने की कोशिश करी। विच मीन्स whether it's a cancer patient or a kidney failure patient or a liver patient or a cholesterol patient or a heart attack patient, न्यूट्रिशन, साइंटिफिक न्यूट्रिशन अगर जोड़ा नहीं जाएगा दवाई के साथ, तो दवाई अकेले नहीं काम कर पाएगी। वो आपको, हाँ, इट कैन सेव यू फ्रॉम डेथ, बट इट कैन नॉट हील योर बॉडी, इट कैन नॉट गिव यू अ क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो यानी दोनों को साथ साथ करना है, एंड दैट इज कंप्लीट हेल्थ केयर। और उसी कंप्लीट होलिस्टिक हेल्थ केयर का ये ऑर्गेनाइजेशन। I also want to explain to you how does the system work. The system works कि I am the scientific mentor. मेरे नीचे डॉक्टर रीना काम करती हैं। शी इज एन आयुर्वेदा डॉक्टर हु ट्रेन्स एंड मॉनिटर्स द प्रोटोकॉल्स जो हमने डेवलप करे हैं। हमारा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर सारे आप सब पेशेंट्स के हमारे डिटेल रहते हैं। इसीलिए हम व्हाट्सएप पे अवॉइड करते हैं कम्युनिकेशन, बिकॉज इट इज आउट ऑफ द सिस्टम and it is difficult for us to monitor and take responsibility if conversations go out of the system. हमारी पूरी ऑडिट टीम होती है जो ऑडिट करती है कि जो न्यूट्रिशनिस्ट आपको प्लान्स दे रही हैं उसमें आपको सही प्लान मिले, गलत प्लान ना मिले। क्योंकि कई बार मैंने देखा है बाहर न्यूट्रिशनिस्ट गलत फूड कॉम्बिनेशन, ब्रेड, पिज्जा, पास्ता, जो पेशेंट मांगता है उसको देते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज कि अगर आप अपनी हेल्थ एनहांसमेंट के लिए इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हैं, तो थोड़ा आपको अपने में चेंज लाना पड़ेगा, और नए नए जो रेसिपीज हैं उसको आपको ट्राई करने होंगे घर में। क्योंकि अंटिल यू चेंज एंड लर्न द न्यू वेज ऑफ ईटिंग, परमानेंट हेल्थ आपको नहीं मिल पाएगी। क्योंकि जो हम खा रहे थे उसी की वजह से हम बीमार पड़े हैं, या उसी की वजह से हमारी हेल्थ प्रॉब्लम हुई है। तो हमें कुछ न्यू चीजें सीखनी पड़ेंगी जो हेल्दी हैं, टेस्टी हैं, और हमारी लॉन्जिटिविटी को, हमारी एज को इम्प्रूव करेगी, और हमारी हेल्थ और हमारी बीमारी को कम करेगी। हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करेगी, हमारी बीमारी को कम करेगी। दैट इज माई फर्स्ट रिक्वेस्ट, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स माई न्यूट्रिशनिस्ट टेल मी कि क्लाइंट डिमांड कर रहा है मुझे पिज्जा खाना है, क्लाइंट डिमांड कर रहा है मुझे ब्रेड खानी है, क्लाइंट। So my request to you as a doctor and founder of this company is that please try to develop the taste buds for healthy eating. From my side, I can promise that my dietitians will give you exciting recipes so that you can follow them. But it's very important for you to be partner in this progress. हम अकेले नहीं कर सकते जब तक आपकी हमें सपोर्ट ना मिले, जब तक आप अपने को चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक ओपन माइंड से हमें ज्वाइन ना करें। It's extremely important. The next thing which I want to, of course, address is कि from 1st of July, our company is joining a bigger company, which is called Ranfort Wellness. Ranfort Wellness is a company which is helping us develop the entire clinical nutrition protocol जो हॉस्पिटल्स में चलता है। Plus, we will also be attending to patients in the hospital. इस चेंज के साथ, as we have become from 1st of July Ranfort Wellness, so we are no longer NutriWell Health or One Health, we have become Ranfort Wellness, and I am the scientific guide, mentor, and head of the entire scientific program. Me and my dietitians now will be focusing more on innovation, improvement, and giving better results to our clients. Now, as we are professionalizing our organization, जैसे आपको पता है कि professionalizing में we will be investing
in technology, we'll be investing in infrastructure, we'll be investing in training, we'll be investing in getting more and more highly qualified doctors to train our people. All this will require a lot of investment. And from 2019, we have never changed our price, but that is not viable now because we have to continuously upgrade our services. So the pricing is changing and the pricing has changed. So my request to you is please understand this price change in the right context. When I say the right context, meaning एक बार अगर कोई बीमार हो जाता है उसका दिन का खर्चा 25,000 आता है. एक बार अगर कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है उसका दिन का खर्चा 25,000 आता है. एंड दिस इज अ 3 months प्रोग्राम फॉर 21,000 जिसमें फॉलोअप है, मॉनिटरिंग है, ट्रेनिंग है. So there are a lot of features which we are going to be, which we are adding. I will also be heavily involved, and every week, like today I'm having a session, every week there'll be a session where I'm inviting all my patients, my clients to directly talk to me and address their queries. Secondly, like I said, we are also offering one nutrition consultation complimentary in which या तो आप अपने बच्चों के लिए कंसल्टेशन ले सकते हैं या आप अपने सीनियर सिटीजन जो घर में हो उनके लिए वो न्यूट्रिशन कंसल्टेशन ले सकते हैं. नाउ आई ऑल्सो वांट टू रीआइट्रेट कि ये आप सिर्फ एक छोटा मोटा वेट लॉस प्रोग्राम के हिसाब से मत फॉलो कीजिए. दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन एंड हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम. दैट्स द वे इट हैज बीन डिजाइन्ड. ये सिर्फ पतला होने का प्रोग्राम या डाइटिंग प्रोग्राम नहीं है because there are a lot of experts involved. I, of course, am the founder and a medical doctor. Then I have a team of Ayurvedic doctors. I have a team of dietitians. I have a team of nutrition auditors. And then I have a complete technology team. So all of us together are here to serve you, but not serve you with a shortcut, not serve you with a low calorie starvation plan. ताकि आपका 10 किलो कम हो जाए बट आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएं, आपकी मसल्स कमजोर हो जाएं. 90% ऑफ लो कैलोरी प्लान्स लीड टू मसल लॉस और फिर वो आपको 6 महीने लगते हैं उस मसल को रीगेन करने में. सो लेट्स नॉट फॉलो अनसाइंटिफिक रैंडम न्यूट्रिशन प्लान्स एंड फील हैप्पी कि हमारा बहुत वेट लॉस हो गया है, बिकॉज वेट लॉस वो नहीं हुआ है, वो आपका मसल लॉस हुआ है. what we want to follow and what we should follow is a proper scientific nutrition plan जिसमें आपकी डिजीज इंप्रूव होएगी, आपकी मेडिसिन कम होएंगी. आई एम नॉट प्रॉमिसिंग आपकी बंद होएंगी बट कम होएंगी. आपकी स्किन में ग्लो आएगा, आपकी बोन्स में स्ट्रेंथ आएगा. प्लस वी आर ऑल्सो डिवेलपिंग एंटी एजिंग प्लान which will be coming at a different price, but उसका एक हफ्ते का anti aging plan and nutrition consultation which will be with a different expert will come within this modified upgraded plan free of cost to each one of you. 1 week of anti aging plan as part of your plan so that you can experience what's the difference between an anti aging plan and a nutrition plan and a regular nutrition plan. So with that I'm happy to take some questions. अगर आपके पास कोई सवाल है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, please do ask me. I'm here to serve you and also help you and assist you. So please go ahead and ask your questions. Yes, anybody has any questions? I'm happy to take your questions. Good evening, doctor. Myself, Dr. Sneha this side. Yes, please. Happy to meet you today, virtually. I really heard a lot about you, and I've heard this. Listen your YouTube video also when you're talking about Prime Minister Advani and all. So I got to know you are my nutritionist, my doctor. So I'm associated with a good company. My problem is because I discussed it with your nutritionist also and your doctor also. I am having lipomas, what we call the छोटी छोटी गांठें जो शरीर में हो जाती हैं, fat nodules. जी. So will I get rid of it?
Is it curable? सो लाइपोमास कैन रिड्यूस। लाइपोमास का जो कारण होता है वो होता है जब Hmm. बॉडी में बहुत इन्फ्लेमेशन होती है, then with Okay. the inflammation combined with the hormonal imbalance, body Hmm. starts collecting fat in certain pockets. तो Okay. उसको हटाने के लिए एक तो इन्फ्लेमेशन कम करनी होती है, Hmm. प्लस आपका जो हार्मोनल बैलेंस के लिए सर्टेन हर्ब्स विल बी गिवन। विद दैट द लाइपोमास विल कम डाउन, एंड बीच बीच में आपका डिटॉक्सिफिकेशन करना होगा, सो दैट द Hmm. लाइपोमास व्हिच आर ओपनिंग अप और लाइपोमास व्हिच आर रिलीजिंग फैट वो आपके लिवर में ना रह जाए, वो आपकी बॉडी से बिल्कुल बाहर आ जाए थ्रू योर स्टूल्स। सो Hmm. डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस बीच बीच में आपका करेंगे। Hmm. लाइक आई सेड कि जो बॉडी है वो एक इंटेलिजेंट मशीन है, इट्स Hmm. वेरी इंटेलिजेंट। अगर एक छोटा Hmm. सा आप देखेंगे, एक एक छोटा सा बेबी होता है Hmm. और वो बेबी एक ग्रोन अप मैन बन जाता है, उसकी बोन्स डेवलप होती हैं, उसकी हार्ट मसल डेवलप होती है, उसकी मसल डेवलप होती हैं, और सब प्रोपोर्शनेटली होती है, क्योंकि आपकी सेल की हर एक सेल के अंदर एक सुपर इंटेलिजेंस है। हमको सिर्फ उस सुपर इंटेलिजेंस को चांस देना है बाय रिमूविंग द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या है? इन्फ्लेमेशन है और हार्मोनल इम्बैलेंस है। इन दोनों को जब हम ठीक करेंगे आपकी बॉडी अपने आप वो लाइपोमास को डिसॉल्व करेगी। ओके, बेसिकली जो मीनोपॉज बहुत अर्ली हो गया था मेरा, अराउंड 42 की एज में। तो नाउ आई हैव कंप्लीटेड 57 इन अप्रैल। तो जी उसके बाद ही ये शायद प्रॉब्लम आई है। वेट, आई गेन वेट 2.5 kg पर मंथ या ऐसे, मतलब ऐसे करके ही। आई वॉज 65, सो नाउ आई एम 80। ये जी 15 kg जो बढ़ा है, तो वो तब से बढ़ा ही हुआ है ऑलमोस्ट। सो बिटवीन जी 76 78 टू 80 इट रिमेन्स। तो वो नीचे भी नहीं आता है जल्दी से। एंड वो क्योंकि lipomas the size I can see, it is, I am finding it in a different parts of the body also. Earlier it was only the under stomach area जो वाला होता है, and now ribs वाले में भी हैं, तो इतना तो मेरे को लगता है। सो स्नेह जी, आपका हार्मोनल बैलेंस के लिए मैं आपकी हमारे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है उनसे बात करूंगी। दिल की डॉक्टर शिल्पा है, आप जो अभी मेरे को अलॉट हुई है सेकेंड टाइम। आई हैव टेकन योर प्लान फॉर द सेकेंड टाइम। आई ज्वाइंड यू लास्ट अगस्त, एंड देन recently also I means refreshed my diet plan जी because of certain reason it was paused initially. जी मेरा आई का ऑपरेशन कैटरेक्ट का हुआ था, देन आई गोट इट पोस्ट। तो उसके बाद से दोबारा मई में आई हैड टेकन, बट आई हैव स्टार्टेड एक्चुअली फ्रॉम जुलाई, 1 2 जुलाई नाउ। जी। तो स्नेहा जी आपका, मैं एक और डॉक्टर से कराएंगी, डॉक्टर रीना से। ओके। आपकी थोड़े से हम हार्मोनल बैलेंस के लिए आपको जेंटल हर्ब्स देंगे, और आपका बीच बीच में डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, एंड प्लस आपका इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने के लिए वी विल मॉडिफाई योर प्लान। उससे आपको हाँ, बिकॉज आपका लाइपोमास कम होने शुरू हो जाएंगे। ओके, बिकॉज जो HbA1c रिसेंटली मैंने 2 3 days बैक आई पोस्टेड माई रिपोर्ट्स, तो इट केम 6.7 दिस टाइम। और कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो 211, एंड वन मोर थिंग, यूरिक एसिड इज 8.2 समथिंग। हाँ जी। सो हाँ, दीज आर माई इश्यूज। सो ये तीनों चीजें आपकी बहुत ही कंफर्टेबली कम हो जाएंगी, बिकॉज दीज आर जस्ट रिएक्शन टू द इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी। ये सारी चीजें रिवर्सिबल है। ओके, यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है डॉक्टर? यूरिक एसिड देखिए, अगर आप यूरिक एसिड क्या है, आपकी बॉडी में जब एक इन्फ्लेमेशन बढ़ती है तो मसल हाँ। आपका ज्यादा डैमेज होता है, बिकॉज आपकी बॉडी को काम करने के लिए एक सर्टन हम्म। अल्कलाइन सिस्टम चाहिए होता है। तो जैसे जैसे हम्म। आपकी बॉडी में एसिड बढ़ेगा वैसे वैसे वो बोन से उस कैल्शियम निकलेगा उस एसिड को कम करने के लिए, मसल से ओके। आपका डिसॉल्व होगा, तो फिर वो फाइनली यूरिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो आपका मसल लॉस हो रहा है, जो आपकी प्रोटीन लॉस होता है, तो वो हाँ हाँ। आपकी यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो पहले ओके। फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज कंट्रोलिंग योर इन्फ्लेमेशन। जैसे इन्फ्लेमेशन कंट्रोल होगी ये सारी चीजें हम्म। कम होनी शुरू हो जाएंगी, फिर आपका यूरिक ओके। एसिड कम होगा। ओके। ओके, मीन्स जो भी मेरी ये प्रॉब्लम है सब रिवर्सिबल है? 100%। देखिए ये इनमें से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो इरिवर्सिबल है। आपकी ओके। बॉडी को रीसेट करेंगे बाय हम्म। गिविंग इट, रिमूविंग द थिंग्स जो उसको डैमेज कर रही है अंदर से। जैसे आप एलर्जी देखिए, ओके। अस्थमा की जो हम्म। एलर्जी होती है,
जब जब एक पर्सन जो, जैसे कोई इंसान है, उसका बहुत टाइम से गट में प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम चल रही है, गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, धीरे धीरे वो टॉक्सिन बन के इंटेस्टाइन में जो पहले रुके हुए थे वो जाके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू लंग में चले जाते हैं। जैसे ही वो लंग में जाते हैं, अस्थमा का अटैक शुरू हो जाता है, क्योंकि अब लंग इरिटेट हो गई, तो जरा सी चीज से भी इरिटेट हो जाती है। तो बॉडी जो है, जब वो क्राइसिस में जाती है, तब जाके ये सारी की प्रॉब्लम शुरू होती है। तो इट इज बेसिकली क्योंकि आपका अर्ली मेनोपॉज हुआ है, तो वो बॉडी क्राइसिस, तो उसको हम और से मेदांता में भी डॉक्टर सभ्यता थी शायद, उन्होंने बोला था मुझे, कहते दिस इज नॉट द राइट एज कि मेदांता गुड़गांव में मैंने उनसे किया था डिस्कस। सो शी टोल्ड मी कि उस टाइम पे कि अगर आज के 10 साल बाद आपको होता तो ये नॉर्मल होता, अच्छा होता, बट इतना अर्ली इट इज नॉट गुड। और उसका साइड इफेक्ट मुझे यही लगा कि मेरा वेट गेन हुआ है, 65 से अराउंड 80 मेरा है, और 80 के बियॉन्ड तो आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल इट इवन, कि मतलब मेरे से वो नहीं हो पाता मैनेज। उसके मेरे को इतना ब्लोटिंग और वो सारा लगता है अभी, तो जो से तैसे करके बिलो 80 अराउंड तो रहता है। तो बट वो उन्होंने भी यही रीजन बोला था मुझे उस टाइम पे। बट उसके बाद क्योंकि गायनी को मैंने दिखाया, इतने मोटे मोटे जो पेट के नीचे वाली साइड में नोड्यूल्स है, उन्होंने बोला कि अल्ट्रासाउंड वगैरह वो सब भी कराया, वोट एवर टेस्ट, मतलब था कि रूल आउट करने को कि क्लिनिकली अंदर कुछ नहीं है। देन एवरीवन टोल्ड मी कि ये फैट नोड्यूल्स हैं आपके, इस वजह से आपको ये सब हो रहा है। बट वो बॉडी में जब इंक्रीज हो रहे हैं थोड़ा, तो वो थोड़ा कई बार वरी होती है उसके लिए ना। नहीं नहीं, ये आपकी रिड्यूस हो जाएंगे, ये आपके रिड्यूस हो जाएंगे। आपको हम्म। लाइक आई सेड कि मैं आपका एक तो डॉक्टर रीना से एक अपॉइंटमेंट करवाऊंगी, सो दैट शी कैन गिव यू जेंटल हर्ब्स फॉर हार्मोनल बैलेंस, एंड प्लस ओके आपका बीच बीच में डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, दिस विल गेट सेटल्ड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके। और जो धीरे धीरे जो होगा ब्रेकफास्ट, आप, हाँ जी। हाँ जी, मतलब ये एसिडिटी भी रिलेटेड है साथ में, जो यूरिक एसिड का आपने बड़ा, इफ आई एम नॉट गेटिंग इट रॉन्ग। हाँ, ये आपका टोटल बॉडी में आपका बेसिकली इन्फ्लेमेशन और एसिड लेवल बढ़ा है। एसिड लेवल का मतलब ये नहीं है ओके। कि आपको एसिडिटी हो, मतलब बॉडी हम्म। आपकी कॉम्पनसेट कर रही है किसी ना किसी तरह से, बट हाँ। एसिड लेवल बढ़ रहा है। ओके ओके सो दैट इज द रूट कॉज जो आप ये सब एक्सपीरियंस कर रही हैं, ये सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। ओके, इसलिए मैंने आपका सेशन आज ज्वाइन किया है, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, मैं क्या, आई विल नॉट मिस इट। थैंक यू सो आपसे डायरेक्ट मेरी बात हो जाएगी। थैंक यू सो मच। हाँ। यस हाँ, थैंक यू सो मच डॉक्टर, यस। यस, एनीबody else who wants to ask a question? Yes, hello, ma'am. A very good evening. Myself, Dr. Varsha. Hello, Dr. Varsha. Yes, please, your question. Yes, ma'am. Actually, ma'am, I started with your session in my first pregnancy, that is in 2020. That time, I was not a thyroid patient. I mean, I was diagnosed with thyroid. Well, I had a thyroid in my first pregnancy. So I started with, of course, 25 mcg, and in the first pregnancy, it went up to 75 mcg. And as they say that after your pregnancy is over, your thyroid becomes normal. But that didn't happen with me. With me, it was like I continuously, with my diet and with my nutrition and with my exercise and all, it did come out to 25 mcg again. But it never went down to zero. It has never been like I have reduced it to zero. So now I'm again expecting, ma'am. It's my 7th month, and this time from like 25 mcg, it's going to 100 mcg. So I just have two questions, ma'am. First is like, is it how can I, just with the nutritional, is it possible that I can just reduce, like, so that my dose? What would you suggest so that my dose in the pregnancy doesn't increase much? What I can inculcate? And second thing, after the pregnancy, is it actually curable, or do I have to take some amount of medicine throughout my life? And this is the second time I've started with the plan, with your nutrition plan in my second pregnancy. So these are the two questions I would like to ask now. See, the first thing is that uh, one thing I can definitely tell you, that the dose can be minimized to as little as possible, completely with nutrition and very gentle herbs. So right now, since you are expecting, so we will not be able to give you much herbs. We will work through nutrition only. So we will try to control the dosage ताकि आपका hypothyroid level बहुत ज़्यादा ना बढ़े. But after pregnancy, we'll start all the herbs. And that time is where our
intensive treatment will start. So, yes, hypothyroid is a condition where the body's natural thyroid levels, अगर आपने देखा होगा hypothyroid में TSH बढ़ा होता है. T3, That's T4, what. right? TSH is high. Now, what is that? What is it saying? TSH is the parent hormone. It is the direction hormone, which tells कि भी T3, T4 का level बढ़ना चाहिए. But that direction hormone का जो message है वो T3, T4 पे नहीं पहुंच रहा. So वो उसका फिर TSH बढ़ता रहता है, which shows there is nothing wrong with your thyroid. The problem is the end organ is not responding. Receiving. Okay. The communication is not being received by the end organ. तो उसको तो हम समझते हैं कैसे करेंगे. अभी तो we would put you on only nutrition changes. But after your pregnancy, we'll start adding herbs also. But don't worry, the herbs will be all natural, gentle herbs. But yes, we'll try to get your medication to as minimum as possible post-pregnancy and control it a little bit right now. Pregnancy के दौरान one thing which I must tell you is there is a huge change in hormones in a woman's body. तो ऐसा मैं नहीं आपको प्रॉमिस करूंगी कि आपका मतलब कि आपका जो डोज है थायराइड मेडिसिन का बिल्कुल 25 माइक्रोग्राम पे आएगा. इट वोंट बी पॉसिबल नाउ बिकॉज ऑलरेडी योर हार्मोनल फ्लक्स इज हैपनिंग. बट यस, we can still control to some extent. But after pregnancy, then we can go strong and more intensive. So after pregnancy, does it happen? Because is it curable? Does it come to zero? Because 25 mcg do come, but it has never come down to completely like nil. So is it any chances, any 1% chance that I can, with Ayurvedic diet and nutrition along with the exercise and whatever, like, is it possible to completely make it to zero hypothyroidism or no? That's what I wanted to ask, ma'am. After pregnancy. See, after pregnancy, I'll tell you that if you see कि once a body के साथ we start working, different bodies respond differently. Like for example, if we give you detox and your body responds very well to detox, maybe you don't need the medication. But I can't promise because every body has a different way of responding. I'll give you an example. Like in some cases, we're giving a nutrition plan and the person starts showing a rapid change in skin improvement. The glow starts coming, the skin starts changing. But in another case, it doesn't work to that effective levels. So since everybody is unique, so I don't believe in making a promise and breaking it. But yes, let's work with you. Let's see how far we can go. But yes, it will be much better than today. Okay. Because like I said, if your body starts responding to food very well and the herbs very well, maybe your thyroid gets completely healed. Okay. You know? Okay. Yes. So let's see how it goes. Ma'am, does vitamin D level and iron do affect the like if those are deranged, does that affect also? 100%. Vitamin D, your hormones, everything is interconnected. They're all interconnected. In fact, in some cases, we have seen that people who are using reverse osmosis machines, they are having more hypothyroid cases and more vitamin D deficiency cases. So we are telling people, please don't use reverse osmosis, use other water filters. So in case-to-case basis, we are trying to figure out kahan se problem aa rahi hai. And change of salt also helps, like they say rock salt and the normal salt. Does that make any difference? That also helps 100% because the normal salt is bleach salt. ये जो सफेद नमक आप खा रहे हैं, इसकी bleaching हुई है, इसमें chemical है. Okay, so which one is better for the thyroid, ma'am? Himalayan salt is good, but for some time because you're expecting, I would say कि आपको iodized salt तो लेना पड़ेगा. Okay. Sometime. Like I said, कि during pregnancy we are extra cautious. Extra cautious. Yes. Fine. Thank you so much, ma'am. Thank you. Yes, anybody else has a question? Good evening, ma'am. Good evening. I was recently diagnosed with RA fracture, rheumatoid arthritis. Ji. So RA is high, CRP is high, and ESR is also high. So will it be able to control it to diet because I've started your diet also? Yes, Mrs. Geeta. If you understand what is an RA factor,
RA factor is rheumatoid arthritis factor, which is showing that your body is showing up proteins, is showing up proteins जो rheumatoid arthritis की तरफ आपका बायोमार्कर ले जा रहा है. Now the question could be, why are these proteins coming into the blood? Is the joint having degeneration? Is in the blood flow there is a nutrient imbalance? Is there any other factor influencing? So overall, any derangement of this kind is only a symptom showing up. What I'm trying to explain is कि जब ये RH फैक्टर डिरेंज्ड है, ये आपको एक सिग्नल दे रहा है कि बॉडी में कहीं प्रॉब्लम है. कोई और प्रॉब्लम है. हाँ, देयर आर सिग्नल्स. अगर हम आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, दिस फैक्टर विल कम डाउन. लाइक फॉर एग्जांपल, अल्कलाइन डिटॉक्स वाटर्स. व्हाट इज अल्कलाइन डिटॉक्स वाटर, जो आजकल इतने पॉपुलर हो रहे हैं, बट जो घर में भी बना सकते हैं. अल्कलाइन डिटॉक्स वाटर्स आर कि वो आपकी बॉडी को अल्कलाइन करना शुरू करते हैं और आपके लिवर के थ्रू डिटॉक्स हेल्प करते हैं. उसमें हर्ब्स होते हैं, उसमें पेपरमिंट होता है, उसमें बहुत सी चीजें डाली जाती हैं. Many people benefit from that. किसी का यूरिक एसिड कम होता है, किसी का आर्थराइटिक फैक्टर कम होता है. So what I'm trying to say कि principally yes, because ये बॉडी का कहीं डिरेंजमेंट हुआ है जिसकी वजह से ये, जैसे ESR बढ़ना, क्या मतलब है? ESR बढ़ने का मतलब है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही है. सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ना कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही है. हम सी रिएक्टिव प्रोटीन के लिए कोई दवाई नहीं देते, हम बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं. So yes, principally I would say it can be reversed. What we have to understand is कि source क्या है इसका. आपकी मसल में प्रॉब्लम है, आपकी बोन में प्रॉब्लम है. Like one thing which I can tell you offhand is food combinations का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि आप सही फूड कॉम्बिनेशन ले. जैसे कई बार आप होटल्स में जाते हैं, वहां पे वो वाटरमेलन स्मूदी पिलाते हैं लोगों को, यानी वाटरमेलन और दूध के अंदर, विच इज वेरी वेरी हार्मफुल, वेरी हार्मफुल. इसी तरीके से जैसे मस्क मेलन और आपने दही खा ली, एक्सट्रीमली हार्मफुल. तो ऐसी चीजों को भी आपकी डाइट से असेस करके एक तो हम नॉर्मलाइज करेंगे, उसको हटाएंगे. दूसरा, अगर आप ऑलरेडी कोई मेडिकेशन ले रही हैं एलोपैथी, उसके साथ भी देखेंगे हाउ कैन बी काउंटर बैलेंस इट. मतलब क्योंकि एलोपैथी दवाइयां गर्म होती हैं. एक्चुअली मैंने अभी शुरू नहीं करी है क्योंकि इट्स जस्ट रिसेंटली डायग्नोस्ड, सो आई वाज थिंकिंग कि थोड़ा डाइट से करके देखते हैं. बहुत बढ़िया. अगर आपका रिसेंटली डायग्नोसिस है फिर तो रिवर्स हो जाएगा, बिकॉज अर्ली केसेस कैन बी रिवर्स्ड. Okay. So any other thing like I should take care of or या जो चल रहा है? आपका केस में डॉक्टर्स के साथ स्टडी करके फिर, दैट्स व्हाई आई नोटेड योर नेम. तो आपका फुल नेम इज गीता भाटिया, राइट? हाँ, तो आपका केस में आपकी जो ट्रीटिंग टीम है उसके साथ डिस्कस करके आपको स्पेसिफिक एडवाइस भी देंगे. बट फॉर द टाइम बीइंग आप डिटॉक्स वाटर शुरू कीजिए. यू कैन आस्क योर न्यूट्रिशनिस्ट कि एवरी डे आपको एक पूरा जग डिटॉक्स वाटर का पीना है. That you start immediately. हाँ, डिटॉक्स वाटर तो शुरू कर दीजिए, बाकी आई विल डिस्कस विद योर टीम. और आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आई एम श्योर हमारी टीम के पास होगी. हाँ, तो उसको थोड़ा स्टडी करके वी विल बी डिस्कसिंग. हाँ, अदरवाइज वैसे मुझे थोड़ा एज्मा भी है और मेरा कोलेस्ट्रॉल भी ऑन द हायर साइड है, पर ये मेरी जेनेटिक प्रॉब्लम है. जो आने वाला है, ये मेरी दोनों सिस्टर्स को भी थी, तो मेरे को अभी डायग्नोज हो गया. हाँ, सो आपको कभी स्टीरॉइड दिए गए थे क्या? नहीं. अच्छा, ठीक है. सो वी विल जस्ट चेक कि आपका, मैं थोड़ा सा मेडिकल हिस्ट्री स्टडी करके देन आई विल गाइड माय टीम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. यस, मिस्टर गुप्ता या मिस गुप्ता, वुड यू लाइक टू अनम्यूट योरसेल्फ? यस. Mr. Gupta, would you like to unmute yourself? Yeah, ma'am. Yes, please. Yeah, good evening, madam. Good evening, Mr. Gupta. Yes, please put your question. I have joined recently your team for weight gain and hemoglobin level gain. Okay. And मैं इन प्रॉब्लम से कई सालों से 2-4 हो रहा हूँ, बट मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है, वो एक लेवल पर स्टैग्नेट है. Okay.
सेम सेम मेरा हीमोग्लोबिन लेवल भी 11 और 12 के बीच में ही लाई करता है। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा 16-17 हो, और जो एक हेल्दी पर्सन का होता है, और वेट भी मैं कम से कम 8-10 किलो गेन चाहता हूँ। तो इसमें मैम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आप अगर शेयर करें, सो दैट वो मतलब एक कुछ इम्प्रूवमेंट ला सके। जी, सो फर्स्टली आपका जो मैं बताती हूँ कि वजन ना बढ़ने के कारण क्या होते हैं। वजन ना बढ़ने के कारण 3-4 होते हैं। फर्स्ट कारण लिवर से शुरू होता है कि जो लिवर है वो खाने को प्रोसेस करके प्रॉपर मसल डेवलपमेंट या फैट डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है। तो पहले तो हम लिवर पे काम करेंगे, ताकि लिवर, जैसे जो भी आप खाना खाते हैं, एप्पल खाया, सब्जी खाई, साग खाया, जो भी खाया, वो किसी और फॉर्मेट में है। या उस फॉर्मेट को चेंज करना होता है इनटू ह्यूमन सेल्स, इनटू ह्यूमन न्यूट्रिएंट्स। तो वो काम क्या करता है? लिवर ही करता है। बट अगर लिवर में कुछ प्रॉब्लम है, लिवर की आयुर्वेद में कहते हैं अग्नि कम हो गई है, उसकी ट्रांसफॉर्मेटिव पावर कम हो गई है, तो फिर वो खाना आप खा तो रहे हैं बट वो पूरा पूरा सूज भी जा रहा है, ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा। तो पहले तो आपके लिवर पे हम काम करेंगे। दूसरा, आपकी जो न्यूट्रिशन प्लान में, जैसे नॉर्मली थोड़ा सा मैं बाहर का बताती हूँ। बाहर क्या होता है कि जब लोग वेट गेन की बात करते हैं, वो सीधे कहते हैं आइसक्रीम खाओ, मीठा खाओ, और पराठे खाओ। वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आइसक्रीम वेट लॉस के लिए भी खराब है और वेट गेन के लिए भी खराब है। वो आपकी लिवर को जाके खराब करती है, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स होते हैं, पाम ऑयल होता है। तो वेट गेन के लिए जो ट्रेडिशनल तरीका होता है, उसमें हम वो चीजें ऐड करते हैं जो आपका ओजस बढ़ाए, आपकी सेल की मेटाबॉलिज्म और आपकी सेल की रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ाए। प्लस थोड़ा सा, जैसे स्ट्रेस का भी एक रोल रहता है कि स्ट्रेस कई बार मेटाबॉलिज्म को डिरेंज करता है। तो साथ में थोड़ा सा जैसे मेडिटेशन है या योग है, दैट हेल्प्स टू बैलेंस द बॉडी। मैं ऑलरेडी करता हूँ मैम मेडिटेशन। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। तो मेडिटेशन और योगा ऑलरेडी कर रहे हैं, देन हमारा काम आसान हो जाता है। हम आपके, और एनी हेल्थ इशू, एनी डायबिटीज, एनीथिंग, एनी हेल्थ No, इशू? ma'am. Only minor cholesterol issues are there. Otherwise, rest things are normal. ओके, सो Mostly things are, ma'am, related to my guts only, because during morning I have to take lot of time, means 20-25 minutes I have to take for means clearing my motions, and this also make me means this is also proving me painful, because I took a lot of time in means freshing up activities. So this also I have discussed with your team. जी, तो आपने आंसर खुद ही दे दिया। बेसिकली आपका ये गट, गट और लिवर के बीच का ही इशू है, उसी को हमको फिक्स करना है, Okay, ma'am. राइट? बट माय रिक्वेस्ट वुड बी, आई थिंक आपकी मिसेस भी साथ बैठी हैं, Yeah. कि थोड़ा सा हम मिस्टर गुप्ता के प्लान्स में डिफरेंट डिफरेंट चीजें ऐड करेंगे। आपको सिर्फ उसको कुक करना है, वो सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसीलिए मैम सारी इनको बैठाना है, हमारी, जी सॉरी, इसीलिए इनको बैठाना है। यस यस यस। सो मिसेस गुप्ता, आपकी मुझे थोड़ी सपोर्ट चाहिए होगी, क्योंकि जो हम रेसिपीज देंगे वो आपको कई बार आम रेसिपीज नहीं है। जैसे कुछ स्मूदीज की देंगे, कुछ उस तरह की देंगे। थोड़ी मेहनत आपकी तरफ से, आपकी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, वो आप बना लीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, वो अगर बनाने में मुश्किल होती है, तो फिर वो वापस हम घूम फिर के रोटी और पराठे पे आएंगे, तो उससे तो फायदा नहीं होगा। तो वी विल रिक्वायर योर हेल्प इन दिस मैटर ऑल्सो। बट मैम ये आगे 4-6 महीने में मतलब मुझे अपने टारगेट्स मिल पाएंगे? देखिए, इम्प्रूवमेंट तो मैं गारंटी कर सकती हूँ। बाकी टारगेट जो भी आपने सेट किया है, वो मैं आपकी टीम से डिस्कस करूँ। वैसे आप टारगेट क्या है आपका? मुझे मैम बस 5 से 10 किलो वेट चाहिए, और मुझे हीमोग्लोबिन 3 से 4 लेवल हाई चाहिए। हीमोग्लोबिन का तो हम डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज ये जरूरी नहीं है कि 16 मिलीग्राम ही सबसे हेल्दी है, बिकॉज अलग लोगों का अलग लेवल पे हेल्थ। मैं ब्लड डोनेट करता हूँ, तो वहां अच्छा, जब मैं जाता हूँ तो वो मुझे मतलब हमेशा एक बॉर्डर लाइन पे रहता हूँ, तो वो मतलब एक मुझे अच्छा नहीं लगता वो चीज़। तो अगर मैं हेल्दी मेल रहूंगा तो मैं आराम से हर 4 मंथ में डोनेट कर पाऊंगा। अरे वाह, आई थिंक आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू। क्योंकि जब हम एज डॉक्टर्स ब्लड डोनेशन कैंप करते थे, तो बहुत बड़ी मुश्किल से हमें लोग मिलते थे, और आप तो अपना हीमोग्लोबिन ब्लड डोनेशन के लिए कर रहे हैं। या So मैम। I must congratulate you for this noble work. Amazing. थैंक यू मैम। So definitely I think hemoglobin नॉर्मल से तो बढ़ेगा ही आपका, जो अभी आपका स्टेटस अभी है उससे तो हम बढ़ाएंगे ही।
वेट भी बढ़ेगा. एंड आई थिंक वंस योर मसल्स स्टार्ट इम्प्रूविंग, मसल्स, क्योंकि अल्टीमेटली वजन 2-3 जगह से आता है जो हेल्दी वजन हम मानते हैं. एक तो मसल से आता है और दूसरा बोन से आता है. मैम तो क्या इसके लिए जिम ज्वाइन करना पड़ेगा मुझे मसल्स के लिए? थोड़ा सा करेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए. कि ऑलरेडी मैं मॉर्निंग योगा प्रैक्टिसेस में हूँ मतलब. हाँ नहीं, अभी मत कीजिए आप. अभी एक 1-1.5 महीने आप रुक जाइए. एक बार आपकी हम मसल्स पे काम करेंगे, उसके बाद आपको कहेंगे. और उसमें भी एक लिमिटेड एक्सरसाइज, नॉट एरोबिक, मोर ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. ओके मैम. उस पे हम ज्यादा काम करेंगे. ठीक है मैम. जी. एनीबडी एल्स हैज अ क्वेश्चन? थैंक यू मैम. Thank you. Anybody else has a question? Anybody who is part of today's forum has a question? Right. So, if there are no more, Excuse me, जी ma'am. स्नेहा. Is taking. Excuse me, ma'am. May I speak now? जी बोलिए. What is healthy? Taking breakfast, heavy breakfast is healthy or dinner? Oh, Because डिनर. nowadays, देखिए, डिनर तो कभी भी हैवी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं. उससे आपकी जो बॉडी की रिकवरी और हीलिंग होती है वो बिल्कुल बैडली अफेक्ट होती है. इन माय ओपिनियन कुछ बॉडी टाइप्स को हैवी ब्रेकफास्ट सूट करता है, विच इज आई वुड से मोर ऑफ फायर टाइप्स. और कुछ बॉडी टाइप्स को हैवी लंच सूट करता है. बट डिनर किसी को भी सूट नहीं करता हैवी. सो डिनर शुड ऑलवेज बी द लाइटेस्ट. बट या सम बॉडी टाइप्स आर बेटर विद हैवी ब्रेकफास्ट and some are better with heavy lunch. okay. So in my case, you can note it down to put a point. I think to me, heavy breakfast suits a lot. But धीरे धीरे I wanted to change COVID time से कि घर में चलो इस टाइम खाते हैं उस टाइम खाते हैं. तो हो सकता है इसलिए भी थोड़ा सा वेट गेन हुआ हो. तो जी जी. हाँ अपने हाँ. If your team can discuss it with me, that will be okay. Definitely I will put this point, noted this point, and I will definitely have my team. Okay, thank you so much, ma'am. Thank you. So anybody else has any question? I can see a lot of other names. कोई भी आपके सवाल है? Because we'll be winding up in the next 5-7 minutes. So please, अगर आप लोगों के कोई भी सवाल है आप please पूछिए, so that we can I can discuss it with my team and help you achieve your goals, your health goals. So in case we don't have any more questions, then I would like to thank all of you for taking out time from your busy schedule and coming and joining this session. And I will be working on the questions जो आज आप लोगों से जो बात हुई है, उनसे I will be discussing with my team, and my team would be coming back to you with the solutions and the resolution. And again, I would say that it's a great step कि आप अपनी health में इतने conscious हो रहे हैं, because this is something as a doctor which makes me feel so happy कि इन 25 सालों में जो मैंने मेहनत करी है, finally my patients are able to understand कि health is wealth and they are going for preventive health care. So thank you all of you. Wish you a wonderful evening ahead, and I will stay in touch with all the people who have joined today, and I will keep inviting all of you to my weekly sessions. Okay, thank you.